चंद्रावती नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का राजा राज करता था। राजा के दरबार में एक अंधक नाम का मंत्री था। राजा मंत्री पर बहुत विश्वास करता था। एक दिन राजा अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, मेरे राज दरबार में आपसे बड़ा कोई मेरा विश्वास पात्र नहीं है। मेरी आधी उम्र बीत गई है। क्या मुझे कभी संतान का सुख नहीं मिलेगा? और यदि कोई संतान नहीं हुई तो मेरे मरने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? महाराज, इस बात को लेकर मुझे भी बहुत दुख है। महाराज, अपने राज्य की सीमा में एक तपस्वी तप कर रहा है। आपको राज दरबार में उनको बुलाकर पूछना चाहिए। ठीक है अंधक, आप कहते हैं तो मैं उनको राज दरबार में बुलवा लेता हूँ। आप किसी सैनिक से कहकर उनके पास खबर भिजवा दो कि महाराज को राजा ने राज दरबार में बुलाया है। मंत्री सैनिक को साधु के पास भेज देता है और साधु सैनिक के साथ दरबार में उपस्थित हो जाता है। भगवान, आपका इस सभा में स्वागत है। आज अचानक से मुझे कैसे राजसभा में बुलाया गया है? भगवान, आप हस्तरेखा देखकर बताए कि मेरे भाग्य में संतान का सुख है भी कि नहीं। साधु राजा का हाथ देखने लग जाता है और राजा से कहने लगा, आपके राज्य में देवी का मंदिर नहीं है। यदि आप अपने राज्य में देवी का मंदिर बनवा दे तो आपको उसके पुण्य से संतान का सुख मिल सकता है। राजा अपने राज्य में एक सुंदर सा देवी का मंदिर बनवा देता है और उसमें देवी की मूर्ति स्थापित करा देता है और राजा देवी की प्रतिदिन पूजा करने लगा। एक दिन देवी उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गई। राजा, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपको जो चाहिए वर मांग लीजिए। माते, मेरे कोई संतान नहीं है। आप मुझे एक संतान दे तो आपकी बड़ी कृपा हो। अच्छी बात है, तेरे बड़ा प्रतापी पुत्र हो। कुछ दिन बाद राजा के एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी का लड़का अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। मंदिर तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, मुझे चलकर देखना चाहिए। लड़का जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा तो उसे वहां एक सुंदर लड़की दिखाई दी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। बेटा, क्या बात है? आप बड़े दुखी से लग रहे हो। पिताजी, मुझे देवी के मंदिर में एक बहुत सुंदर लड़की मिली थी। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन लड़की की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। मुझे बेटी की बहुत याद आ रही है। न जाने वो ससुराल में कैसी होगी। आप उसे किसी से बुलावा देकर बुलवा लीजिए। लड़की का पिता अपने बेटी को एक पत्र लिखकर भिजवा देता है। कुछ समय बाद लड़की को उसके पिता का खत मिला। लड़की ने खत देखा जिस पर लिखा हुआ था, बेटी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप आ जाओ, समय का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। सुनिए जी, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, मुझे मिलने जाना है। भाग्यवान, आप दुखी मत हो, सुबह चलेंगे। मैं अपने मित्र को और ले चलूंगा अपने साथ। अरे यार रामू, कल ससुराल से खत आया है। माँ की तबीयत खराब है, वो उनसे मिलने की कह रही है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भी चले जाओ उनके साथ, आप भी मिलाना उनसे। भाई, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप भी मेरे साथ चले तो और भी अच्छा होगा। लंबा सफर है, 2 से 3 भले। भाई, ऐसी बात है तो चलूंगा। आप ये बताओ चलना कब है? भाई, कल सुबह चलना है। दिन सुबह होती है
मित्र को साथ लेकर दोनों चले। चलते चलते दोनों रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। आप दोनों यहाँ कुछ देर के लिए रुकिए, मैं अभी देवी मैया को प्रणाम करके आता हूँ। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आए हैं। वो आप मंदिर में जाकर देखिए क्या बात है। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है, कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी, इससे कहीं मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई। देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाही कि देवी ने प्रकट होकर कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दो। अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी है। एक राहगीर वहां से गुजर रहा था, उनके झगड़े को देखकर उनके पास आया और बोला, भाई लोगों, आप क्यों झगड़ रहे हो? दोनों ने राहगीर को सारी बात बता दी। उनकी बात सुनकर राहगीर बोला, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिसके शरीर पर इसके पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। मित्रों, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए उस औरत का पति कौन होगा और आपको यह कहानी कैसी लगी।